नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 वीक पहले मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक दिया था जिसका नाम था कजारिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कजारिया में दोस्तों टारगेट भी डन हो गया और टारगेट से भी ऊपर हमें मुनाफा, जैसा कि हमने आपको बता रखा था कि ये समथिंग मतलब कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें वो ऐड करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा और आज के डेट में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने आपको ये स्टॉक जो है दिया कब था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इस वाले पोर्शन पे देखिएगा 2 वीक पहले हमने आपको ये स्टॉक दिया हुआ था जिसमें कजारिया है, मस्टक है और जुबलेंट फूड है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी कजारिया की। कजारिया ने फ्रेंड्स टारगेट डन कर दिया। केवल कजारिया नहीं, बहुत सारे स्टॉक जो कि मैंने आपको दे रखा था और ऑलरेडी टारगेट डन कर चुका है वो। तो कजारिया ने जो टारगेट डन किया है, चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं दोस्तों कि हमने आपको एक्चुअल में एंट्री कहां पे करने को बोला था। जिन्होंने लिया होगा, जिन्होंने भरोसा करके लिया होगा, उन्होंने एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे वसूले होंगे। चलते हैं चार्ट की तरफ। ये रहा चार्ट और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो आपको दिया था कि आप जो है इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे याद है कि जो हमने आपको एंट्री करने की सलाह दी थी 607 के ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो कुछ ये रेड वन था। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है 14 तारीख का ये कैंडल्स ड्रॉ हो चुका था और यहाँ पे ही हमने आपको सलाह दिया था कि आप इसके ऊपर बाइंग करें 607 के ऊपर। कुछ भी हो सकता है। पहला टारगेट 20, मेन जो टारगेट था 30 का था। आप देख लीजिए 30 से वापस आया उसी लेवल पे और फिर से ये एक जो है हाई जो लगा रखा है बहुत ही कम समय में फ्रेंड्स, वो है 684 का। 684 का हाई लगा रखा है ऑलरेडी। जिनको निकलना चाहते हैं वो निकल भी सकते हैं। बात की जाए दोस्तों अगर ये कि कितने रुपए यहाँ पे जिन्होंने जो है यहाँ तक अभी जो है थोड़ा क्वांटिटी बचा के रखे होंगे। ऑलरेडी मेरी पोजीशन है लेकिन मैं अभी निकलना नहीं चाहता इसमें, क्योंकि एक तेजी मुझे अभी भी दिख रहा है। आने वाले समयों में ये जो है आपको 700-750 के पार भी जाने को दिख सकता है। क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पे रिस्क क्या है, देखिए जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा डेफिनेटली कमाया होगा, जिन्होंने नहीं लिया होगा फिर कोई बात ही नहीं है ना। अब बात करते हैं दोस्तों जिन्होंने 610 रुपए भी लिया होगा और 684 का हाई लगा रखा है, 74 पॉइंट का यहाँ पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 610 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों 12% का रिटर्न जो है 12% का रिटर्न दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको मिल गया। कुछ ही दिनों में आपको 12% का रिटर्न, जिनको निकलना है यहाँ पे निकल सकते हैं। मेरा देखिए एक मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे जो है ट्रेड में बने भी रह सकते हैं और अपने कुछ प्रॉफिट को रिलीज भी कर, मतलब कुछ प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब रिलीज कर सकते हैं वहां से और अपने जो मेन अमाउंट है जो कि आपने लगा रखा है उससे भी आप फुर्सत में आ जाएंगे। वो पैसे आपके पास आ भी जाएंगे। कैसे? तो देखिए लालच को बस आपको थोड़ा दूर करके चलना होगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको 10% का, कम से कम 10% का जब रिटर्न मिलने लगे, कभी किसी में भी 10% का रिटर्न मिलने लगे तो आप अपने मेन अमाउंट को एग्जिट करें, प्लस अपने मेन अमाउंट को जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका उसको क्या करें, एग्जिट करें। ठीक है, प्लस कम से कम 5%, कम से कम 5% उसके साथ में एग्जिट करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 500 रुपए आपने लगाया था तो 500 रुपए मान लीजिए आपको इस पे अप्रॉक्स 300 रुपीज का फायदा चल रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिएगा। तो 800 रुपए हो गया, 800 रुपए और प्लस 5%। ठीक है, तो ये आपका 800 रुपए हो गया। माफ कीजिएगा 5% नहीं होगा यहाँ पे, 8 ये 500 प्लस प्लस 5%, तो 500 का 5% आप जोड़ लेंगे। ठीक है, और वो बाकी जो प्रॉफिट है उसको आप छोड़ देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपकी जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा होती जाएगा। देखिए अब वहां पे कुछ नहीं 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी कुछ तो छूटेगा, लेवल ऊपर जाएगा। अब उसको आप हमेशा जो है वन डे चार्ट्स में एनालाइज करते रहे। जब भी आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है वहां पे अपने रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो भी बचे है प्रॉफिट का उसको निकाल लीजिए। तो ये तरीका है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि अगर स्टॉक ऊपर ही जा रहा है
तो आपका 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी बचता है उस पे आपको कुछ ना कुछ जो है इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होएगा। ठीक है, दूसरा टेंशन क्या होगा, नहीं होएगा। दूसरा टेंशन जो आपका सबसे आप फ्री रहोगे वो होगा कि आपका मेन अमाउंट प्लस 5% जो आप ऑलरेडी लेके निकल चुके हो यहाँ से, राइट। और तीसरा आपका जो सबसे बढ़िया प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट ही है कि आप मैक्सिमम चार्ट को एनालाइज करोगे डेली बेसिस पे, मैक्सिमम चार्ट को। हाँ, लालच है, ये सोच रहे हो कि चलो भाई इतना हो गया, मैं इससे ज्यादा नहीं, तो आप टोटली लेके कल्टी मारो यहाँ से। लेकिन आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है, यहाँ पे भी ठहरा हुआ है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी चाहो तो निकाल भी सकते हो। और मैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही करता हूँ कि अपने मेन अमाउंट को सबसे पहले रिलीज करता हूँ जब भी मेरा पहला टारगेट मिल जाता है। पहला टारगेट मिलते के साथ ही एक जो मोटा अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए अगर 50 लगाया हमने, कोशिश करता हूँ 35 तो कम से कम वहां पे रिलीज करूं मैं, क्योंकि जो अनदर स्टॉक है ऑलरेडी टारगेट मिल चुका है, राइट। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मैं मार्क कर लेता हूँ या रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और उस लिहाज से फिर मैं आगे का अपना सोच जो है बनाता हूँ, ठीक है। तो कजारिया में दोस्तों टारगेट हो चुका है डन, और टारगेट के साथ जो है ना डबल टारगेट दे चुका है। फिर भी इसमें बने रहने की ही सलाह होगी, आप चाहो तो बने रह सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि अपनी स्टॉप लॉस को सेफ जोन पे ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे 650 से 645 का एक रेंज पे आप मार्क कर लीजिए, यहाँ पे 30 पॉइंट्स का 20 पॉइंट का लगभग फर्क है, तो 20-25, हाँ 25 पॉइंट का, तो 645 का या 650 का आप एक एसएल को ट्रेल करके सेव कर दीजिए वहां पे, ठीक है। अगर वो वहां तक मुझे तो नहीं लगता आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे, और अगर यहाँ से डायरेक्शन चेंज करता है तो भी आपका प्रॉफिट बरकरार रहेगा। पॉजिटिव वे का संकेत अभी ज्यादा है फ्रेंड्स, मैं इसीलिए इसमें बना हुआ हूँ अभी भी, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं अपने मेन अमाउंट को कम से कम नहीं भी तो 5 टाइम्स में डिवाइड कर देता हूँ, क्वांटिटी इसी के अकॉर्डिंग होता है। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी या समथिंग क्वांटिटी है, हाँ 35 क्वांटिटी भी आ गया, 50 क्वांटिटी भी आ गया दोस्तों, बहुत है। देखिए अब एक चीज बताइए, अब 15,000 भी, अब ये जब शेयर हमने आपको बताया तो लगभग 600 रुपए का था, ठीक है ना। तो 25-30 हजार क्वांटिटी, 25-30 हजार रुपए तो वैसे भी लग जाता है क्वांटिटी में, 25-30 हजार रुपए तो वैसे भी लग ही जाते हैं, राइट। तो होप सो दोस्तों कि आपने ये टारगेट बुक किया होगा, जिन्होंने एंट्री ली होगी, जिन्होंने नहीं ली होगी वो कहां से बुक करेंगे, है ना, वो मुंह देखेंगे केवल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।